नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज हम फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस लोगों ने कोरोना के ऊपर ही पूछे हैं और मेडिकल साइंस के ऊपर पूछे हैं और जल के ऊपर पूछे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के ऊपर कि उन्होंने किसी ने पूछा है कि कोरोना या कुछ भी एपिडेमिक या कुछ भी महामारी क्या पानी से भी उसका ताल्लुक है। देखिए, मैं पीछे खबरें सुन रहा था कि कुछ लोग डेड बॉडीज को चलते पानी में डाल रहे हैं, गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं या किसी और नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए, जो पानी है वो सबसे कोमल तत्व है। हमारे इस धरती पर सबसे कोमल तत्व पानी है। अगर आप पानी में डेड बॉडीज डाल रहे हैं, जहाँ वैसे गंदगी डाल रहे हैं, कुछ लोग कोयला फेंक रहे हैं, कुछ भी, चाहे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, याद रखिए जो उस जल से सड़ांध पैदा होगी उससे भी एपिडेमिक फैलती हैं। उसका ताल्लुक जरूरी नहीं कोरोना से, कई तरह की बीमारियों से है। हम हर एक का एक फर्ज है कि अपने आसपास के जल को स्वच्छ करें। चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई भी नदी हो, उसको क्लीन रखें। उसमें कूड़ा बिल्कुल ना फेंकिए। अगर हम उसमें कूड़ा फेंकते हैं या कुछ भी अनाप शनाप फेंकते हैं तो उससे महामारी क्या, कुछ और भी बहुत भयानक तरह के कष्ट संसार को झेलने पड़ सकते हैं। क्यों उनको माँ बोला गया है, गंगा को, क्यों कावेरी को, क्यों सरस्वती को माँ बोला गया? इसीलिए माँ बोला गया कि वो माँ बनकर आपका भरण पोषण करती है। फसलों की सिंचाई करती है तो आप खाना खाते हो, फलों की सिंचाई करती है तो आप खाना खाते हो। इसलिए जल को भी माँ ही बोला गया है। मैं तो माँ ही कहूँगा, क्योंकि हर एक बंदा पानी के बिना नहीं रह सकता है। तो अगर हम माँ के अंदर कूड़ा फेंकते जाएंगे तो क्या हमारी हालत होगी बताइए? हमें कूड़ा ही वापस मिलेगा। अब कुछ लोग देखिए अपनी गाड़ियों को धो रहे हैं, बाहर पानी इकट्ठा कर देते हैं, उसके ऊपर मच्छर पैदा हो जाता है, कई तरह के वायरस पैदा हो जाते हैं। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी धरती माँ, हमारा संसार, हमारा भारतवर्ष खुश रहे, सुखी रहे, तो जल को बर्बाद करने से रोकिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां एक एक बूंद के लिए तरसेंगी। पानी स्वच्छ कीजिए ताकि ये बीमारियां खत्म हो जाए। और एक बात याद रखिए, इसी से रिलेटेड सवाल है कूड़ा करकट से। अब देखिए, आप अपने घर के बाहर कूड़ा लगा रहे हैं, जहाँ आपकी कॉलोनी में, जहाँ आपके कहीं भी स्थान पे कूड़ा लगा रहे हैं, सबसे पहले अपने देश को तो साफ कीजिए, अपने एरियाज को साफ कीजिए, क्योंकि गंदगी गंदगी को ही खींचेगी। अगर वहां गंदगी है तो बैक्टीरिया अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे, तो कैसे महामारियों पे कंट्रोल कर लोगे? तो आपको चाहिए क्या, सबसे पहले अपने आसपास के एरियाज को साफ कीजिए। हर एक व्यक्ति का ये फर्ज है। प्लास्टिक को बिल्कुल पानी में मत फेंकिए, पानी को साफ कीजिए, अपने आसपास के एरियाज साफ कीजिए। तो आप देखना आपके घर कोई बैक्टीरिया नहीं घुस पाएगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर कूड़ा है तो कूड़ा ही अट्रैक्ट होगा, अगर सफाई है तो सफाई ही अट्रैक्ट होगी। याद रखिए, यहाँ सफाई होती है वहीं खुदाई होती है, और यहाँ खुदा होता है, यहाँ परमात्मा होता है, वहाँ कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले जल की सफाई कीजिए। ये जो लोग गाड़ियाँ धोते हैं, पानी का वेस्टेज करते हैं, इनको पकड़ के अंदर कीजिए। गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन पानी की वेस्टेज, और उसी पानी की सड़ान से बाद में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। आपने देखा है, पानी जब सड़ जाता है तो पीला हो जाता है। पीले का मतलब ही मौत होती है, पीला रंग मृत्यु कारक है। अगर पानी मर जाता है तो हमारा क्या हाल होगा? बस आप सोचिए और इस पर गौर कीजिए। अब दूसरा सवाल किसने पूछा है, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर। जो आजकल कोरोना काल में या महामारी काल में लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी उसका ताल्लुक हो, कोई किसी तरह का बिजनेस हो, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे किसी से संबंधित हो। अब मेरे भाइयों याद रखिए, सबसे जरूरी बात याद रखिए, जो चीज ऊंचाई पे पहुंच जाती है उसको वापस लौटना है। ये नेचर का नियम है।
बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करके पैसे की तिजोरियां भरते जा रहे हैं, 2 नंबर में पैसा कमा कमा के, और कोरोना पेशेंट्स को या महामारी पेशेंट्स को खराब कर रहे हैं, वो याद रख लें कि वो बहुत ऊंचाई को छू रहे हैं। अब उनका गिरना निश्चित है। आप याद रखिए, ये तो कुदरत का नियम है। जितनी जल्दी अपनी फाइलों को निपटा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, उनके गिरने का समय आ गया है। उनके गिरने का समय कैसे आ गया? क्योंकि वो पेशेंट्स को तंग कर रहे हैं। जिन लोगों को बीमारी है, जिन लोगों को कष्ट है, उनको तंग कर रहे हैं। 1 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रहे हैं। इनका भला कभी नहीं होगा। याद रखिए, भला शब्द को अगर उल्टा कर दो तो लाभ बन जाता है। उसका मतलब लाभ होता है। अगर आप भला करते हो तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। वैसे ही याद रखिए, ये संसार एक पूरा हॉस्पिटल है। हम यहाँ अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि अपनी बीमारियों को बढ़ाने के लिए। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि रुक जाइए, नहीं तो इस पैसे को यूज करने वाला आपके पास कोई नहीं रहेगा। रुक जाइए। कोरोना पेशेंट्स या गरीब लोगों के घर घर जाकर हेल्प कीजिए। और मैं उन एनजीओज का इतना शुक्रगुजार हूं, उनको इतना थैंकफुल हूं, परमात्मा उनको बहुत देखना ऊंचाइयों पे ले जाएगा, जो रात दिन जुटी हुई हैं लोगों का भला करने के लिए। अपनी कमाई से मेडिसिन दे रही हैं, अपनी कमाई से खाना दे रही हैं। और बहुत सी संस्थाएं हैं, आप नोट कीजिए, जैसे फिक्की है अमृतसर में। देखिए फिक्की वाले कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो। घर घर जाके उनको कोई डर नहीं है, वो अपना बचाव करके सबका बचाव कर रहे हैं और सबका भला कर रहे हैं। उनसे कुछ सीखिए, उनसे कुछ अकल लीजिए। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों, अकल लीजिए, नहीं तो आप उस हद तक पहुंच गए हैं जहां पे आपका अंत निश्चित है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप ब्लैक मार्केटिंग रोक दीजिए और खड़े हो जाइए हर की हेल्प के लिए। 1 रुपए की चीज 1 रुपए में ही दीजिए। इस समय लोगों के पास खाना नहीं है और आप मेडिसिन को इतने महंगे दामों पे बेच रहे हो। जो भी बंदा पेशेंट्स के साथ भी इनजस्टिस कर रहा है, उसका समय बहुत पास है। उसकी समझ लीजिए ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है परमात्मा के घर में कि भैया तू कर ले, अब इसके बाद तो तूने मेरे पास ही आना है, कहाँ जाना है। तो वहां तो हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था ना, आपे बीजे आपे खाए। तो इसलिए सावधान हो जाइए और अपने दिमाग को, अपने लालच को खत्म कीजिए ताकि सबका भला हो सके। अब कुछ और सवाल हैं अध्यात्म से रिलेटेड। किसी मित्र ने पूछा है कि कोई भी शिष्य, कोई भी चेला गुरु के पास जाकर भी अछूता क्यों रह जाता है? वो गुरु को क्यों नहीं समझ पाता, या गुरु को क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं उसके अंदर तक घुस पाता? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, जो शिष्य है, जो चेला है, अगर वो गुरु के पास बैठकर भी गुरु के पास नहीं है, वो कहीं और ही पहुंचा हुआ है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, तो वह कैसे गुरु को पा सकता है? कैसे परमात्मा को पा सकता है? अगर आपको अपने गुरु को पाना है, अगर परमात्मा को पाना है, तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, कहीं इधर उधर मत भटको। अगर आप भटकोगे तो आप बहुत दूर हो, आप फिर भी फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में हो। तो इसलिए अगर गुरु के साथ अटूट संबंध बनाना है तो वर्तमान में रहिए। गुरु के पास जाकर अपने फोन बंद कीजिए, सिर्फ गुरु को सुनिए, गुरु की मौन को सुनिए, उसमें भी संदेश है। वही सुन पाएगा जो उस समय खुद मौन है। अगर वो मौन नहीं है तो वो मौन की भाषा नहीं समझ पाएगा। याद रखिए मित्रों, असली जो भाषा है, असली भाषा मौन है। क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे हम मौन थे। हमें भाषा किसने दी? संसार ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे माँ बाप ने। तो गुरु की जो भाषा है वो तो मौन है। वहाँ मौन रहेंगे तो आपका ऐसा संबंध बन जाएगा कि जो हमेशा के लिए आपको परमात्मा के अंदर, गुरु के अंदर ही रखेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है इसी से रिलेटेड, लालच से रिलेटेड,
कि लालच क्यों है इस समय जो कोरोना काल में, या वैसे भी संसार में लोग लालची होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? लालच से क्या उनको नुकसान होगा? मैं इसका आंसर एक छोटी सी कहानी में देता हूं। एक बार सिकंदर गया अपने गुरु के पास, कहते गुरु जी आपने तो इतना कुछ देखा है, इतना कुछ देखा है, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे संसार को जीत जाऊं। तो उसके गुरु ने क्या बोला? उसने कहा ठीक है, मान ले तूने सारा संसार जीत लिया और तू कहीं रेगिस्तान से निकल रहा है, तुम्हें प्यास लगी है और मेरे पास एक गिलास पानी है, तो बता मैं क्या, तू मेरे से मांगता है तो मैं तुम्हें नहीं देता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि तू मेरे को आधा अपना जीता हुआ राज्य दे दे, तो तू दे देगा? तो सिकंदर ने कहा हाँ, अगर मैं मर रहा हूं तो मैं पानी के गिलास के लिए आपको आधा राज्य दे दूंगा। कहते मैं अगर आधा गिलास नहीं देता हूं, मैं कहता हूं तूने जो जीता है वो सारा मेरे को दे दे, तो क्या तू दे देगा? सिकंदर पहले तो बहुत संकोच में आ गया, फिर कहता हाँ बिल्कुल गुरुजी दे दूंगा, क्योंकि मैं तो मर रहा हूं, एक पानी का गिलास ही मेरे को बचा सकता है। तो गुरु बहुत जोर से हंसे, कहते फिर याद रख सिकंदर, तेरे पूरे संसार की कीमत एक गिलास पानी है। भाइयों बहनों याद रखिए, लालच से कुछ नहीं होना, यहीं छूट जाना है सब कुछ, यहीं छूट जाना है। लालच को त्यागिए और अपने वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रहेंगे तो अपने लालच अपने आप ही दूर होता जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। एक मित्र अपने गुरुजी के पास गए, मित्र ने सोचा भैया कि मैं चाहता हूं जिंदगी में मेरे को हर एक चीज मिले, हर एक चीज मिले। उसने एक लिस्ट बनाई, वो अपने गुरुजी के पास गया जिस गुरु की आयु थी लगभग 100 साल से ऊपर। उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो जिंदगी में बड़ा कुछ देखा है, अब ये देखिए मेरी लिस्ट, मैं चाहता हूं कि परमात्मा मेरे को ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। गुरुजी ने लिस्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था सुंदर वाइफ मिले, सुंदर घर हो, सुंदर बच्चे हो, सुंदर कारोबार हो, ये गाड़ी हो, वो गाड़ी हो, बेंटले हो, रोल्स रॉयस हो, ये हो। तो गुरुजी ने सारी लिस्ट पढ़ी और उसके ऊपर क्रॉस कर दिया और सबसे ऊपर क्या लिख दिया? पीस ऑफ माइंड। अगर दोस्तों याद रखिए, आपको पास शांति है, नकली शांति नहीं, ध्यान से आई हुई शांति है, तो आपको किसी प्रकार की चीज की जरूरत नहीं है। सारी की सारी दौलत, दुनिया की सारी दौलत आपके पीछे पीछे भागेगी, लेकिन अगर आप शांत हैं, तो अगर आपके अंदर कामना है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, तो समझ लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे। तो ध्यान ही एक हल है, ध्यान ही एक हल है। मेडिटेशन एंड मेडिसिन दोनों का देखिए सेम है ऐसे, क्योंकि आने वाले समय में मेडिटेशन मेडिसिन का रूप करेगी धारण। सबसे बढ़िया मेडिसिन है मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। लेकिन अगर आप किसी कामना को रख के ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, फिर तो आप परमात्मा से कोसों दूर हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, सुबह शाम ध्यान कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, चाहे एक ओंकार का उच्चारण कीजिए, चाहे अल्लाह का कीजिए, चाहे जीसस का कीजिए, चाहे किसी भी धर्म का कीजिए। धर्म तो एक है, ध्यान। ध्यान धर्म है, बाकी संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन ध्यान धर्म है। सब गुरुओं ने यही सिखाया है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, एक साधे सब सद जाए। तो दोस्तों बहुत से और भी सवाल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार शुक्रवार को फिर मैं इस सवालों का जवाब दूंगा। बहुत से सवाल पेंडिंग रह गए हैं, अगले आने वाले शुक्रवार को मैं उसके आंसर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।